इसमें कोई शक नहीं है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर एक युग पुरुष हैं, लेकिन इतिहास की बारीक नज़र से देखने पर यह भी सामने आता है कि उनके साथ ताउम्र नाइंसाफ़ी भी होती रही है। दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग आज डॉक्टर अंबेडकर के नाम की माला जपते हैं, कभी उनके ही सियासी पूर्वजों ने न केवल डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया था, बल्कि उन्हें रास्ते से हटाने के लिए छल और कपट का सहारा भी लिया था। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर को एक नहीं बल्कि 2 बार चुनावों में षड्यंत्र पूर्वक हरवाया था। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर को मंत्री की कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया था। वामपंथी और कांग्रेस इतिहासकारों ने हमें यह झूठ तो पढ़ाया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ हिंदू कोड बिल की वजह से नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, लेकिन हकीकत में डॉक्टर अंबेडकर ने नेहरू के छल और कपट की वजह से मंत्री पद की कुर्सी छोड़ी थी। नेहरू ने न केवल बाबा साहेब की अनदेखी की, बल्कि उनका बार बार अपमान भी किया, यहाँ तक कि उनके साथ धोखा और बेईमानी भी की। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये बात खुद बाबा साहब अंबेडकर ने अपने इस्तीफे के बाद दिए आधिकारिक बयान में ये सब बातें लिखी हैं, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। हैरत की बात है कि खुद को लोकतंत्र का मसीहा कहने वाले नेहरू और उनकी सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर को लोकसभा में अपना इस्तीफा तक पढ़ने से रोक दिया था। सोचिए, इस देश में संविधान बनाकर लोकतंत्र की नींव रखने वाले बाबा साहेब अंबेडकर को उसी लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद से बिना अपनी बात कहे बिना बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया गया था। लेकिन आज इस वीडियो में डॉक्टर अंबेडकर के इस्तीफे का असली सच बाहर आएगा, लेकिन उसके पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि इस इस्तीफे का आधिकारिक बयान अंबेडकर राइटिंग्स के वॉल्यूम 14 के पार्ट 2 के पेज नंबर 1317 से लेकर 1327 तक में छपा है। पूरे 7 पेज के इस आधिकारिक बयान में डॉक्टर अंबेडकर ने नेहरू सरकार पर दलित विरोधी और मुस्लिम परस्त होने के आरोप लगाए हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे नेहरू के उस धोखे की जिसकी वजह से डॉक्टर अंबेडकर को इस्तीफा देना पड़ा। दरअसल नेहरू का हर चेला चमचा ये बात बार बार बताता है कि नेहरू कितने बड़े दिलदार थे कि उन्होंने अपने विरोधी अंबेडकर को कानून मंत्री बनाया था। लेकिन हकीकत में डॉक्टर अंबेडकर सिर्फ कानून मंत्री बनना नहीं चाहते थे, बल्कि वो अपने लिए और भी बड़ी जिम्मेदारी चाहते थे। नेहरू ने इस मामले में उनसे झूठा वादा किया और बाद में जाकर उन्हें धोखा दे दिया, और इस धोखेबाजी का सबूत मिलता है डॉक्टर अंबेडकर के इस इस्तीफे वाले आधिकारिक बयान में, जिसमें वो लिखते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री नेहरू ने बुलाया और कानून मंत्री के पद का प्रस्ताव दिया। मैं इसके पहले वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में रह चुका था और मुझे मालूम था कि कानून मंत्रालय का प्रशासनिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है। मैंने प्रधानमंत्री को तब साफ साफ बता दिया था कि अपनी शिक्षा, अनुभव और वकील होने के नाते मैं किसी भी प्रशासनिक विभाग को चलाने में सक्षम हूँ। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में मैंने श्रम यानी लेबर और लोक निर्माण विभाग यानी CPWD जैसे मंत्रालय प्रभावी तरीके से संभाले थे। मेरी बात से प्रधानमंत्री नेहरू सहमत हो गए और उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे अलग से योजना विभाग की जिम्मेदारी भी देंगे। दुर्भाग्य से मुझे योजना विभाग बहुत देर से मिला और तब तक मैं सरकार से बाहर आ गया था। तो सुना आपने, डॉक्टर अंबेडकर अपने लिए बड़ी जिम्मेदारी चाहते थे और नेहरू ने इसे पूरा करने का वादा भी किया था, लेकिन नेहरू ने अपना वादा तोड़ दिया। इतना ही नहीं, बाबा साहेब 4 साल तक नेहरू मंत्रिमंडल में रहे, लेकिन हर बार नेहरू ने उनकी अनदेखी और अपमान किया। यहाँ तक कि नेहरू ने हमेशा अंबेडकर की काबिलियत की बजाय अपने खास दोस्तों को तरजीह दी। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि खुद बाबा साहब अंबेडकर ने ये बात कही है, जिसे नेहरू के भक्तों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर अपने इस्तीफे के आधिकारिक बयान में लिखते हैं कि मेरे कार्यकाल के दौरान कई बार मंत्रिमंडल में फेरबदल किया गया और मंत्रियों के विभाग बदले गए। मुझे लगता है कि उन मंत्रालयों में से भी कोई मुझे भी दिया जा सकता था, लेकिन मुझे हमेशा इस दौड़ से बाहर रखा गया। कई मंत्रियों को एक साथ 2-3 मंत्रालय दिए गए, जो उनके लिए अतिरिक्त बोझ भी बन गए थे। दूसरी तरफ मैं था जो और अधिक काम चाहता था। जब कोई मंत्री विदेश जाता था तो उसके मंत्रालय की अस्थायी जिम्मेदारी तक देने के लिए मेरे बारे में नहीं सोचा जाता था। मुझे यह कभी समझ में नहीं आया कि मंत्रियों के बीच काम का बंटवारा करने में प्रधानमंत्री जिस नीति का पालन करते हैं उसका पैमाना क्या है। क्या यह पैमाना काबिलियत है? क्या यह पैमाना विश्वास है? क्या यह पैमाना मित्रता है?
तो सुना आपने, नेहरू को डॉक्टर अंबेडकर पर जरा सा भी भरोसा नहीं था। दरअसल देश का संविधान बन जाने के बाद डॉक्टर अंबेडकर को लगता था कि उनकी काबिलियत का इस्तेमाल अब किसी दूसरे विभाग में किया जाना चाहिए, लेकिन नेहरू ने कभी उन्हें यह मौका नहीं दिया। यहां तक कि उन्हें महत्वपूर्ण कैबिनेट कमेटियों से भी दूर रखा जाता था। डॉक्टर अंबेडकर अपने इस्तीफे के आधिकारिक बयान में लिखते हैं कि मुझे कभी भी कैबिनेट की प्रमुख समितियों जैसे विदेश मामलों या फिर रक्षा समिति का सदस्य नहीं चुना गया। जब आर्थिक मामलों की समिति का गठन हुआ तो अर्थशास्त्र का छात्र होने के नाते मुझे उम्मीद थी कि मुझे इसमें नियुक्त किया जाएगा, लेकिन मुझे बाहर रखा गया। जब प्रधानमंत्री इंग्लैंड गए तो मुझे कैबिनेट ने इसका सदस्य चुना, लेकिन जब वह वापस आए तो मुझे बाहर कर दिया गया। बाद में मेरे विरोध दर्ज कराने के बाद मेरा नाम फिर से जोड़ा गया। अपने इसी इस्तीफे में डॉक्टर अंबेडकर एक अहम वजह वो बताते हैं जिसका जिक्र आज तक कोई वामपंथी इतिहासकार या जय भीम जय मीम का नारा लगाने वाला नहीं करता। अपने इस्तीफे में डॉक्टर अंबेडकर ने साफ साफ कहा था कि नेहरू सरकार में दलितों की अनदेखी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ नेहरू का पूरा ध्यान सिर्फ मुसलमानों की सुरक्षा में लगा होता है। यानी उनके कहने का मतलब यह था कि नेहरू की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति का नुकसान सीधे सीधे दलितों को हो रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने इस्तीफे में जो लिखा था उसे हर हिंदुस्तानी को और खासकर जय भीम जय मीम का नारा लगाने वालों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। बाबा साहब ने अपने इस्तीफे के आधिकारिक बयान में लिखा था कि पूरी दुनिया में सबसे खराब स्थिति भारत के दलितों की है, फिर भी दलितों को कोई राहत क्यों नहीं दी गई है। ये सरकार दलितों की तुलना में मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर हमेशा ज्यादा चिंतित रहती है। प्रधानमंत्री नेहरू का पूरा समय और ध्यान मुसलमानों की सुरक्षा के लिए लगा होता है। मैं भी भारत के मुसलमानों को सुरक्षा देना चाहता हूं, लेकिन क्या सिर्फ मुसलमानों को ही इस देश में सुरक्षा की आवश्यकता है? क्या दलितों, आदिवासियों और ईसाइयों को सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है? सरकार ने इन समुदायों के लिए क्या चिंता दिखाई है? जहां तक मैं समझता हूं कि मुसलमानों की तुलना में दलितों को कहीं अधिक देखभाल की जरूरत है। यानी साफ है कि डॉक्टर अंबेडकर नेहरू की मुस्लिम परस्त नीतियों से तंग आ गए थे। लेकिन हैरत की बात है कि वामपंथी और कांग्रेसी इतिहासकारों ने बेहद चालाकी के साथ डॉक्टर अंबेडकर के इस इस्तीफे को हमेशा दुनिया की नजर से दूर रखा। दरअसल बाबा साहब के जीते जी ही उनका मुंह बंद करवाने की साजिश नेहरू ने रच ली थी। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि डॉक्टर अंबेडकर को नेहरू सरकार ने लोकसभा के अंदर अपना इस्तीफा तक नहीं पढ़ने दिया था। 10 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर अंबेडकर को अपना इस्तीफा पढ़ने से संसद में कैसे रोका गया, इसका रोचक वर्णन मिलता है इस किताब में, जिसका नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जीवन चरित, जिसे लिखा है महान लेखक पद्म भूषण धनंजय कीर ने। इस किताब के पेज नंबर 415 पर वो जो लिखते हैं उसे आप ध्यान से सुनिए। 10 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर अंबेडकर लोकसभा में बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने कहा कि मुझे अपना बयान प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। तब उपसभापति ने डॉक्टर अंबेडकर की मांग ठुकराते हुए उनसे कहा कि श्रीमान अंबेडकर, अगर आपने खुद के भाषण की कॉपी हमें पहले दे दी होती तो हम आपको अनुमति दे सकते थे। आप चाहें तो शाम 6 बजे अपना बयान दे सकते हैं। उपसभापति की बात सुनकर डॉक्टर अंबेडकर को अचरज हुआ और धक्का लगा। तब संसद सदस्य कुंजरू और कामत ने उपसभापति से पूछा कि क्या डॉक्टर अंबेडकर के भाषण की जांच करवाई जाएगी। इस पर उपसभापति ने कहा कि मुझे ये देखना जरूरी है कि डॉक्टर अंबेडकर के बयान में कुछ अप्रासंगिक और बदनामी करने वाली बात तो नहीं है। तब डॉक्टर अंबेडकर ने गरज कर कहा कि इस तरह की तानाशाही के सामने मैं अपनी गर्दन नहीं झुकाऊंगा। यह कहकर उसी समय उन्होंने अपने सारे कागज उठाए और सदन से बाहर निकल गए। सोचिए, जिस महान नेता अंबेडकर ने इस देश के संविधान की नींव रखी, जिसे लोकतंत्र का पुजारी कहा गया, उसे उसी लोकतंत्र के मंदिर में यानी संसद में बोलने से रोक दिया गया। इसके बाद डॉक्टर अंबेडकर ने अपने इस्तीफे का बयान अखबारों को जारी कर दिया, जिसे अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापते हुए लिखा कि नेहरू सरकार में पहले से ही अक्लमंद मंत्रियों की कमी है। अब अंबेडकर जैसी पैनी दृष्टि वाला विद्वान मंत्री भी जा रहा है। इससे मंत्रिमंडल की आभा फीकी हो जाएगी। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ नेता की सेवा से वंचित हो जाना भारत के हित में नहीं है।
डॉक्टर अंबेडकर का मंत्री पद छोड़ना भारत के हित में नहीं था, लेकिन नेहरू के लिए ये किसी कांटे का निकल जाना था। पहले सरदार पटेल का निधन और फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर अंबेडकर के इस्तीफे के बाद नेहरू पहले से भी ज्यादा निरकुंज हो गए, जिसका नतीजा देश आज तक भुगत रहा है। लेकिन काम की बात यह है कि अगली बार कोई वामपंथी, कांग्रेस या जिहादी आपसे यह कहे कि डॉक्टर अंबेडकर ने सिर्फ हिंदू कोड बिल की वजह से इस्तीफा दिया था, तो आप उसके अर्धसत्य को पूरे सच में बदल दीजिएगा। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं, और अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।